आज फिर से नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हुए अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की सीरीज के अगले भाग में उन बातों की चर्चा करेंगे जिसका कि इस्तेमाल पोस्ट पैंडेमिक के समय में मंडली के द्वारा होने वाला है। और जैसा कि पिछले भाग में हम लोग ने बातचीत किया था और ये देखा था कि मंडली के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ गिफ्ट्स को दे रखे हैं, विशेष करके लिए वो वरदान जिन्हें हम सेवकाई के वरदान कहते हैं। अनंत जीवन के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, चंगाई के वरदानों के बारे में हम लोग बातचीत इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल में मंडली में पाए जाने वाले उन वरदानों का जिनको कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली में सेवकाई के रूप में दे रखा है। और इसका एक ही उद्देश्य है जिससे कि मंडली की उन्नति हो सके। और मंडली की उन्नति का मतलब ये है कि मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों की आत्मा की उन्नति हो सके। क्योंकि जब हम बाइबल और परमेश्वर और उद्धार नए जीवन की बात करते हैं तो ये सारी बातों की शुरुआत मनुष्य की आत्मा से ही शुरू होती है। और परमेश्वर ने जो अपना जीवित वचन हर एक विश्वासियों के लिए दिया है, यही वचन वो कुंजी है जिसको कि पवित्र आत्मा विश्वासियों की आत्मा में इस्तेमाल करता है और फिर उसके जीवन के द्वारा बाहर प्रकट करता है। और इसीलिए बार बार संत पौलुस इस बात को मंडली में रिमाइंड करा के कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और इसी के साथ साथ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बहुतायत से भरना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में खोलता है और हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए वचन और आत्मा के साथ विश्वासी को प्रेम में चलने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा युक्त ग्लोरियस बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है वो हमारे और आपके जीवन के द्वारा पूरा हो सके। और इसी समय का इंतजार भी प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह की मंडली पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया और अपनी मंडली को बादलों में रैप्चर के द्वारा उठा लेगा। वो एक घटना घटने वाली है। अब अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल में हम लोग जो की वर्ड इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई बातों में रखे हैं वो हमें पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पढ़ने को मिलता है और इसको हम लोग फिर से जाके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय में संत पौलुस ने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के साथ ही साथ मंडली में पाए जाने वाले उन सेवकाई के वरदानों की भी चर्चा की है। और यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। और इसी पद को फिर इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में भी संत पौलुस ने मंडली के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। He gave gifts to the body of Christ। तो पिछले भागों में हम लोग ने इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है कि ये जो वरदान है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मंडली में दिया है,
ये वरदान जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, लेकिन मंडली में पाए जाने वाले ये सेवकाई के वरदान हैं। और मंडली के लिए ये सेवकाई के वरदान को देने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और उसका एक ही मकसद है कि मसीह की मंडली की उन्नति होने पाए। जैसा कि 12 पद में हम पढ़ के देखते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये उद्देश्य है मंडली के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवकों की नियुक्ति से संबंधित। तो आज हम लोग इसी नियुक्ति से संबंधित कुछ पैटर्न्स की बात करेंगे जो पहली मंडली में हुआ करते थे, क्योंकि मंडली की स्थापना के विषय में भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोगों का विचार ऐसा है कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह की मंडली इस पृथ्वी पर स्टैब्लिश हुई, लेकिन एक दूसरा भी थॉट्स है जिससे हम भी एग्री करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली को उस समय स्टैब्लिश किया जब वो मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों से मिला, और चेले एक बंद कमरे में डरे हुए बैठे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की और अपना शरीर दिखाया। उस ग्लोरीफाइड से उनको इस बात का स्मरण कराया कि देखो मैं वही यीशु हूँ जो मर गया था, अब जीवित हूँ। और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 21 पदों में जाकर के उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा फूंका और ये बोला कि रिसीव द होली स्पिरिट। और हमारा अपना भी ऐसा विश्वास है कि मंडली की स्थापना, न्यू क्रिएशन की शुरुआत उस समय से हो गई। अब ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलेक्टिवली सबके ऊपर अपना पवित्र आत्मा फूंका, या इंडिविजुअली एक एक के ऊपर अपना आत्मा फूंका और उनसे कहा कि रिसीव द होली स्पिरिट। और ये आत्मा को फूके जाने का संबंध जो है वो बागे अदन से शुरू हुआ था, जब परमेश्वर ने मट्टी के पुतले से आदम के शरीर को बनाया और उसमें अपने जीवन की श्वास फूंकी, और इस प्रकार से आदम जो है वो एक जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यूहन्ना के 20 के 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पवित्र आत्मा फूंका, उससे पहले जो भी लोग थे, वो जो भी डिस्पेंसेशन था, जो भी पुराना वाचा का समय था, उसमें लोगों की आत्मा का उद्धार नहीं होता था। वो अपनी आत्मा में एक नए जन्म के अनुभव को नहीं पा सकते थे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे। उन्होंने अपने ही लहू के द्वारा अनंत काल के लिए स्वर्ग में सारी मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को नहीं खोल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र बलिदान के ही द्वारा सारी मनुष्य जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खुलना था। इस प्रकार से हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपनी मंडली को, जिस समय उसने अपना आत्मा अपने प्रेरितों के ऊपर फूंका, उस समय से मंडली की शुरुआत इस पृथ्वी पर हो गई। और इसी मंडली से जुड़ी हुई सेवकाइयों की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2-3 बातों पर जो सेवकाई से संबंधित है उस पे बातचीत करेंगे कि वो जो सेवकाइयाँ हैं जिन्हें 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज भी कहते हैं, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो बार बार वो प्रेरितों का आता है, यानी कि एपोस्टल्स का आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि संत पौलुस कुरिन्थियों में भी और इफिसियों में भी प्रेरितों की सेवकाई के नाम से शुरू करते हैं। इफिसियों में भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया। और इसका असर यह होता है कि आज बहुत सी मंडलियों में यह विचारधारा है कि शायद प्रेरित जो है वो सारी सेवकाइयों के ऊपर गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वचन इस बात की शिक्षा नहीं देता है। परमेश्वर ने मंडली में हर एक को अलग अलग सेवकाइयां दे रखी हैं। किसी को प्रेरित बनाया है, किसी को रखवाले बनाया है, किसी को सुसमाचार का प्रचारक, किसी को शिक्षक, किसी को भविष्यद्वक्ता बनाया है। और इन सेवकाइयों का अलग अलग इस्तेमाल है।
ऐसा नहीं है कि एक सेवकाई बाकी सारी सेवकाइयों के ऊपर रखी गई है। और इसीलिए सबसे पहले हम लोग उस मिनिस्ट्री की बात करेंगे जिसे कहते हैं एपोस्टलिक मिनिस्ट्री या प्रेरिताई की सेवकाई। तो 3 विषयों में जो पहली बात हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों संत पौलुस जो प्रेरितों की सेवकाई है उसको सबसे पहला दर्जा देते हैं, और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रेरित नए नियम में बताए गए हैं। और जो तीसरा विषय है वो ये है कि इन प्रेरितों के क्या चिन्ह हैं, कैसे मालूम हो कि ये प्रेरित हैं। तो जो सबसे पहला बिंदु है वो इस बात को हमें समझना है कि प्रेरितों की सेवकाई जो है वो मंडली की स्थापना के बाद सबसे प्रारंभिक सेवकाई थी। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से चेले थे, लेकिन वचन में लिखा है कि उन डिसाइपल्स या उन चेलों में से प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को अपॉइंट किया, उन्हें चुन लिया, उन्हें अलग किया कि वो एक विशेष सेवा को अपने जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। इसलिए मंडली की स्थापना के बाद जो सबसे पहली या प्रारंभिक सेवकाई थी वो प्रेरितों की सेवकाई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर अपना आत्मा फूंका और उनसे कहा, रिसीव द होली स्पिरिट। इस प्रकार से जब मंडली की स्थापना इस पृथ्वी पर हुई और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब अपने इन प्रेरितों से लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 49 पद में भी आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि तुम इधर उधर ना जाओ। जिन प्रेरितों ने उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त तो कर लिया था, वो नए जन्म को रिसीव तो कर लिए थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को पा तो लिया था, लेकिन अभी वो सेवकाई में बाहर नहीं निकल सकते थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण में जाने से पहले उन्हें आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो कि यरूशलेम में जाके ठहरे रहना, अभी वहां से अपने काम को मत शुरू करना। उद्धार पा गए हो, नया जन्म पा लिए हो, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें एक और आत्मिक अनुभव मिलने की जरूरत है, जिसे मेरे पिता ने भी प्रॉमिस किया है कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा, और ये प्रॉमिस तुम्हारा उस यरूशलेम में ठहरने के द्वारा पूरा होगा जब मैं इस पृथ्वी से चला जाऊंगा। तो इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, तब हम जानते हैं कि उन सारे प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने उस पेंतिकुस्त के आत्मिक अनुभव को पाया और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब वो भर गए तो पवित्र आत्मा उनकी आत्माओं से कुछ नई नई अन्य भाषाओं को भी बुलवाने लगा। ये एक आत्मा की सामर्थ का प्रगटीकरण था, जैसा कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे। ही हमने ऐड कर दिया है, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब मेरे जी उठने के तुम गवाह ठहरोगे। तो उद्धार पाते समय, पवित्र आत्मा को पाते समय, मंडली की स्थापना के समय उन प्रेरितों ने नए जन्म को तो पा लिया था, लेकिन उनके जीवन में एक और आत्मिक अनुभव बाकी था, जिसमें वो सब के सब पवित्र आत्मा से भरे जाने थे। और इस पवित्र आत्मा के भरे जाने के द्वारा उन्होंने उस सामर्थ को पाया जिससे वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही को हर जगह दे सके। और लिखा है जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो वो प्रेरित एक अन्य भाषाओं को बोलने लगे। तो ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट को दिखाता है। एंड देयरफॉर स्पीकिंग इन टंग्स इज अ इनिशियल एक्सपीरियंस और इनिशियल एविडेंस ऑफ द रिसीविंग ऑफ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ये सारी बातें, सेवकाइयों का होना, उन लोगों का उद्धार पाना, ये सारी बातें जो हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई हैं। हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुभव के अलावा अपने सिस्टम से, अपने पैटर्न से अपनी मंडली को नहीं चला सकते।
इसीलिए जो मंडली का ओरिजिनल पैटर्न था, उसी पैटर्न को आज भी मंडली में आने की ज़रूरत है कि लोगों को उद्धार मिलने पाए, लोग प्रभु यीशु मसीह के उस जी उठने की गवाही दे सकें और इस संसार से अंधकार मिट सके, अशांति दूर हो और लोगों के जीवन में उस शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह की शांति आ सके। तो जब हम प्रेरितों की बात कर रहे हैं कि क्यों प्रेरितों को ही पहला दर्जा मिला था लिस्टिंग बनाने में, वो इसलिए हुआ था कि जब मंडली की स्थापना हुई तो उस समय और कोई सेवकाइयाँ नहीं थीं और यही प्रेरित सारे संसार में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और अलग अलग स्थानों पे मसीह की मंडली बनती गई। और जब प्रेरितों के द्वारा अलग अलग स्थानों पे मंडलियां बनती गईं तो इन प्रेरितों ने उस मंडली की रखवाली के लिए वहाँ पे एल्डर्स को रख दिया, वहाँ पर अगुवों की नियुक्ति कर दी और इस प्रकार से मंडली की जो स्थापना इस पृथ्वी पर हुई, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने संत पतरस से कहा कि मैं इस प्रकाशन पर कि तूने जाना कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक या दरवाजे इनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। उस मंडली की शुरुआत हुई और धीरे धीरे प्रेरितों की सेवकाइयों के द्वारा और भी जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, जिसे हम रखवाले या पास्टर्स मिनिस्ट्री कहते हैं, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री कहते हैं, टीचर्स की मिनिस्ट्री कहते हैं, इवेंजलिस्ट की मिनिस्ट्री कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की हेल्प मिनिस्ट्री है, ये सारी मिनिस्ट्री उसके बाद आई। तो इसका ये तात्पर्य, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेरित जो है वो सारी मिनिस्ट्रियों को गवर्न करने के लिए हैं। हाँ, प्रेरित का मतलब ये है जो कि भेजे गए हैं। तो हमें आज भी समझना चाहिए कि मसीह की मंडली जो है वो इसी रीति से बनाई गई, यही पैटर्न प्रभु यीशु मसीह ने अडॉप्ट किया है और मंडली की जो बुनियादी नींव है वो भी इन्हीं प्रेरितों के द्वारा डाली गई है। और यही बुनियादी नींव जो है वो कलीसिया की नींव है, नींव कभी बदल नहीं सकती। इसका फाउंडेशन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के फाउंडेशन पर ही प्रेरितों के द्वारा इसकी नींव और इस पे रद्दे डाले गए हैं। अब जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि कई प्रकार के एपोस्टल्स हैं। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एपोस्टल? क्योंकि आज बहुत से ऐसी भी विचारधाराएं आई हैं कि वो जो पैटर्न पहली कलीसिया में था वो सारा खत्म हो चुका है। वो वरदान जो पहली कलीसियाओं में ऑपरेट होते थे वो भी खत्म हो चुकी हैं। तो ना जाने अब प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपनी कलीसिया को चला रहा है। कभी भी फाउंडेशन हिल नहीं सकती मसीह की मंडली की। तो इसका मतलब है जो यीशु मसीह ने अलग अलग समय में अपनी मंडली में पाए जाने वाले सेवकों को डेवलप कराया है, उसमें चर्च में ग्रोथ आई है और इसका कारण जो रहा वो पवित्र आत्मा का ऑपरेशन रहा है। वो जैसा उस समय था उससे ज्यादा आज कहीं होना चाहिए। और यही पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल के समय में पवित्र आत्मा के वरदानों और पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवकों की सेवकाइयों की आवश्यकता है। अब हम लोग जल्दी से उन 4 क्लासेस ऑफ एपोस्टल्स को देखेंगे। मंडली में पाए जाने वाली इन सेवकाइयों के बारे में आप और भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं डेरिक प्रिंस और केनेथ ई हेगन की बुक्स में, जिन्होंने मंडली में पाए जाने वाले सेवकाइयों के बारे में बहुत ही अच्छा अध्ययन दे रखा है। तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि देयर आर 4 क्लासेस ऑफ एपोस्टल्स, मतलब 4 कैटेगरीज हैं एपोस्टल्स की, और इनको हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे। नए नियम में जो सबसे पहला क्लास है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है। यदि हम लोग इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के पहले पद में जाके देखें तो वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया, ही केम एज एन अपोस्टल, और जब उन्होंने अपने इस काम को, उस भेजे जाने के मैंडेट को पृथ्वी पर पूरा कर दिया, देन ही रिटर्न बैक टू हेवन एज ए हाई प्रीस्ट। इस प्रकार से जो पहली एपोस्टल की क्लास है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की है कि वो एपोस्टल की तरह भेजा गया और उसने अपने भेजे जाने के उद्देश्य को पूरा करने के बाद एक
दूसरी सेवकाई में एंट्री ली है और आज जो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहा है वो एक हाई प्रीस्ट मिनिस्ट्री के ऑफिस से उस पोजीशन में हो करके वो हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले लोगों के लिए सेवकाई कर रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरा क्लास ऑफ अपोस्टल्स है या प्रेरितों का जो दूसरा क्लास है, जो दूसरी श्रेणी है, वो श्रेणी है जिसे अपोस्टल्स ऑफ लैम्ब भी कहते हैं या मेमने के प्रेरित, और इनकी गिनती नियुक्त है जिसे हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी जाके पढ़ के देख सकते हैं कि वहां पर 12 प्रेरितों की संख्या दी गई है। तो इन प्रेरितों की क्या क्वालिफिकेशन थी, इसे प्रेरितों के काम में भी बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। संत पत्रस ने एक्ट्स के पहले अध्याय के 21 और 22 पद में बताया है, जहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उनके जी उठने का गवाह हो जाए। इसलिए अपोस्टल्स ऑफ लैम्ब्स उस क्लास को दिखाता है, उन अपोस्टल्स के बारे में बताता है जो प्रभु यीशु मसीह के चश्मदीद गवाह थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, चले, सीखे, खाए, पिए और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को भी देखी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के वो गवाह थे। तो ऐसे अपोस्टल्स ऑफ लैम्ब्स जो हैं उनकी संख्या 12 नियुक्त की गई है। इसलिए अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब की जो संख्या है वो 12 ही है। इसके बाद जो तीसरा क्लास ऑफ अपोस्टल्स है वो नए नियम में पाए जाने वाले और भी अपोस्टल्स हैं, दोज हु आर अपार्ट फ्रॉम अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब, जिसमें से कि बरनबास और शाऊल जो कि पौल बने, फिर जेम्स, याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, रोमियो 16 के 7 में एंड्रियोनिकस और जेनिया का नाम आया है, सिलवानुस और तिमोथियस का नाम आया है पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय दूसरे अध्याय के 6वें पद में, अपोलोस आए हैं पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 4 से 9 में, इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों के 8 के 23 में 2 ऐसे भाई आए हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन वो भी उस समय के प्रेरित थे, और इसके बाद फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय के 25 पद में आया है, पर मैंने इपफ्रोदीतुस को जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा तुम्हारा दूत है। तो हमने देखा कि 12 अपोस्टल्स ऑफ लैम्ब के साथ ही साथ नए नियम में और भी अपोस्टल्स के नाम दिए गए हैं, और इन्हीं अपोस्टल्स के द्वारा आज मंडली के लिए फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स दी गई हैं। हम उन फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स के अलावा किसी और नींव पर रद्दा नहीं डाल सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज के मॉडर्न टाइम में अपोस्टल्स नहीं हो रहे। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली में प्रेरितों को अपॉइंट कर रहा है। मॉडर्न टाइम में इन अपोस्टल्स को मिशनरीज के नाम से भी जानते हैं। जिस टर्म का आज मिसयूज समाज में हो रहा है, ये मिशनरीज जो है वो आज के मॉडर्न टाइम के जो है वो अपोस्टल्स हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं जहां पर वो समाज के लिए एक नए काम को प्रभु यीशु मसीह के मंडली के द्वारा शुरू करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी किसी और भी भाग में करेंगे और देखेंगे कि आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने प्रेरितों को मंडली से बाहर भेज करके नए नए कामों की स्थापना कर रहा है, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय बहुत ही शीघ्र हो जाए, बहुत पास आ जाए। तो अभी तक हम लोग ने काइंड्स ऑफ अपोस्टल्स के बारे में बातचीत की और ये देखा कि पहला अपोस्टल तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। फिर ये देखा कि 12 अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब हैं। फिर हमने 7-8 नए नियम में पत्रियों में पाए जाने वाले अपोस्टल्स के बारे में देखा, और आज भी प्रभु यीशु मसीह उन अपोस्टल्स को, उन प्रेरितों को अपॉइंट कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, जिससे कि सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के नए काम शुरू हो रहे हैं। तो अब हम लोग ने इस बात को जाना है कि आखिर क्यों संत पौलुस जो हैं वो लिखते समय प्रेरितों के नाम को पहले क्यों लिखते हैं,
और फिर दूसरी बात ये देखी कि कितने प्रकार के अपोस्टल्स हैं, और तीसरी बात के साथ हम कंक्लूड करेंगे कि आखिर इन अपोस्टल्स के साइंस क्या है, कैसे मालूम कि ये अपोस्टल्स हैं। और इसके लिए हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 12 पद में जाके पढ़ के देखेंगे कि वहां क्या लिखा हुआ है। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच में सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है, द साइंस that indicate a genuine apostle were performed among you fully and most patiently, signs and wonders and miracles। तो यहाँ पे संत पौलुस ने बहुत सफाई से अपोस्टल्स के उन साइंस के बारे में बता दिया है कि किस प्रकार से उनकी सेवकाइयों में अद्भुत काम, चमत्कार और चिन्हों के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाया जाता है। तो आज हम लोग ने मसीह की मंडली में पाई जाने वाली पहली मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत किया, और वो है अपोस्टलिक मिनिस्ट्री। इस सारी सेवकाइयों के लिए किसको प्रभु कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके जीवन में ये बुलाहट नहीं भी दे रहा है, तब भी वो एक विश्वासी के रूप में आपके जीवन को वो इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि हर एक विश्वासी एक याजक है, एक किंग है और एक प्रीचर है। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है, जिससे वो आपके जीवन के द्वारा अपनी सेवकाई को ले सके। ध्यान देने की बात है कि सेवकाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सबके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहुतायत के साथ देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को, जैसा कि पुराने नियम में तेरे सेवकों के ऊपर रहा, नए नियम में आपके सेवकों के ऊपर उतरा, उससे भी ज्यादा अंत के समय में प्रभु हर एक मंडलियों में, हर एक सेवकों के ऊपर तेरी अनॉइंटिंग को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। एंड आई बिलीव दैट वी रिसीव द फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।